निजी डॉक्टर्स अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए पहले से कानून मौजूद है, लेकिन कानून का दुरुपयोग करना, कोई कानून की जो मशीनरी है, कानून को जो अधिकारी है उनसे सीखे। और डॉक्टर इस मामले में जीता जाता उदाहरण मैं कहूँगा कि कानून का दुरुपयोग कैसे करना है डॉक्टर्स या पुलिस विभाग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ बात पुलिस विभाग की नहीं, फिलहाल यहाँ बात डॉक्टर्स की हो रही है। वे सरकारी डॉक्टर जो किसी न किसी पद पर अपनी सेवाएं सरकारी विभाग में दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, वे किसी भी तौर पर अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी भी स्थान पर अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऐसा पहले से देश में कानून है। लेकिन इस कानून के बाद भी एक मामला हुआ है राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाया गया। बजाय उनको सस्पेंड करने के, मेडिकल कॉलेज ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश की सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ऊपर डंडा चलाया है और देश के एक बहुत बड़ी एजेंसी ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है। तो पूरा मामला विस्तार से डिस्कस करेंगे, पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे क्या है पूरा मामला। तो आइए, मामले को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने अब तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन है बेल का, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारा जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग उसको तुरंत देख पाएँ, उसको मिस ना करें। और इसके साथ ही जो लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, उन्होंने भी अभी तक फॉलो नहीं किया है, वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जो है उसकी आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। लिंक आप जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं हमारे, और अदर्स यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के आपको लिंक मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इसको भी आप सब्सक्राइब करें, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देश की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर को निजी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए, सरकारी विभाग के एक डॉक्टर को निजी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए पाया गया। और ये मामला जो पकड़ा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर इसमें जांच की, और जांच के बाद उस डॉक्टर के पास भारी मात्रा में उसकी जो करेंसी है, जो रुपया है, जो जो उसके एसेट्स हैं, जो संपत्ति और जो ज्वेलरी उसने इकट्ठी की, वो उसकी हैसियत से, उसकी जो 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 जॉब है या उसकी जो आर्थिक स्थिति है पारिवारिक, उससे बहुत ज़्यादा थी, कई गुना अधिक। तो ऐसे में इनकम टैक्स ने इस मामले को पकड़ा, सरकार को बताया, कार्रवाई की, लेकिन मेडिकल कॉलेज ने और प्रदेश सरकार ने डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको अवैधान दे दिया। इसके बाद देश के प्रधान आयकर आयुक्त ने, केंद्रीय प्रधान आयकर आयुक्त नई दिल्ली ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट दायर की, और उस रिट में उन्होंने बताया कि डॉक्टर के पास अथाह संपत्ति मिली, अथाह संपत्ति की जांच की गई तो पाया गया कि डॉक्टर निजी तौर पर बड़े पैमाने पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस अवैधिक तरीके से करते हुए अवैधिक तरीके से धन कमा रहे हैं। क्योंकि मामला बड़ा था, उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर सवाल था, मामले की सुनवाई जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति आलोक माथुर साहब ने इस केस की सुनवाई की, और इस केस की सुनवाई के बाद दोनों माननीय जजेस ने उत्तर प्रदेश सरकार को और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को साफ साफ स्पष्ट आदेश जारी किया, और कहा कि देश में डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पहले से प्रतिबंधित है, और फिर भी इस तरीके की प्राइवेट जो प्रैक्टिस हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, प्रदेश सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और KGM किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को भी इस पर सोचना चाहिए। और बुरी तरह से फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आपके रहते एक डॉक्टर आपकी कॉलेज में, आपके मेडिकल कॉलेज में और आपके प्रदेश में सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनियों के लिए काम करके, निजी तौर पर प्रैक्टिस करके पैसा कमा रहा है, और निजी अपना क्लिनिक चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, निजी डॉक्टर्स निजी कंपनियों के लिए काम कर रहा है, और आपको किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को और उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ में रहकर वो काम कर रहा है, आपको इसकी भनक तक नहीं है, आपके लिए शर्म की बात है। उन्होंने सरकार को फटकार लगाई। इसके साथ ही आदेश की कॉपी उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज
और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कॉपी भेजते हुए तत्काल रूप से इस पर कड़ा एक्शन लेने की बात की है। और ये कहीं ना कहीं इस दिशा में एक अच्छा संकेत है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को और जो मेडिकल एजेंसी हैं उनको उनकी हद बताई है। और माननीय न्यायमूर्तियों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की जो जस्टिस हैं राजेश बिंदल जी मुख्य न्यायमूर्ति और आलोक माथुर जी जस्टिस, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को जो फटकार लगाई है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। इनको फटकार लगाया जाना भी ज़रूरी है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में स्थित है, वहाँ काम करने वाला सरकारी डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक चला रहा है, अपना निजी हॉस्पिटल चला रहा है, निजी कंपनियों के लिए काम कर रहा है और सरकार और मेडिकल कॉलेज कहते हैं उनको पता नहीं। तो माननीय न्यायमूर्तियों ने जो फटकार लगाई है प्रदेश सरकार को, काबिल तारीफ है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और डॉक्टर्स को भी अपने जमीर में झांकना चाहिए। सरकार ने इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें उन लोगों को दी हैं और वो तनख्वाहें गरीब आदमी के खून पसीने से कमाई हुई जो जो पैसा है उससे उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। तो उनको अपने ज़मीर में झांकना चाहिए और जिस लिए वो नियुक्त किए गए हैं अपने काम को ईमानदारी से उनको करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो ये फटकार है, ऐसे लोगों का निलंबन और सस्पेंशन भी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस लखनऊ बेंच के आदेश के बाद अब बड़े पैमाने पर इस काम में रुकावट आएगी और जो डॉक्टर अपने पद और गोपनीयता जो उन्होंने जो जब ड्यूटी पे आप जाते हैं तो जो शपथ आप लेते हैं कि अपने पद के प्रति जिम्मेदार रहूंगा, जो आप भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं वो शपथ उन्हें याद आएगी, कसम उन्हें याद आएगी और निश्चित तौर पर अपने जो उनकी जो ड्यूटी है उसकी तरफ लौटेंगे। ऐसी मैं डॉक्टर से अपेक्षा करता हूँ। मैं भी डॉक्टर से आह्वान करता हूँ कि जो आप जिस लिए आप नियुक्त हुए, जो आपका काम है वो आप करें, अन्यथा आप निजी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि एक गरीब आदमी आपकी फीस चुकाकर आपकी जो सेवाएं उन्हें नहीं ले सकता है। सरकार ने आपको तनख्वाह पर इसलिए रखा है कि आप उन गरीबों का इलाज कर सकें जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह फैसला बहुत अच्छा है, इसकी सराहना होनी चाहिए और इसका अधिक से अधिक प्रसार होना चाहिए और न्यायमूर्तियों को बधाई देनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।